हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हम लोग ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, उसके फंक्शन की बात कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएनएस। सीएनएस मतलब ब्रेन, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, क्या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसके कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट बताया था? 2 पार्ट। कौन कौन से? सीएनएस और एक कौन सा बताया था? पीएनएस। सीएनएस के कितने पार्ट होते थे? 2 पार्ट। कौन कौन से? एक होता ब्रेन। कौन कौन सा? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब पीएनएस के कितने पार्ट होते थे? 2। कौन कौन से? सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के कितने होते थे? 2। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो हम लोग क्या करेंगे आज? ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता, देन उसके फंक्शन के बात करेंगे, देन ब्रेन के कितने पार्ट होते, उन पार्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं, मान लो ये क्या है? अपना ब्रेन है, ठीक है। क्या है? ब्रेन है, ये ब्रेन है। तो अब ब्रेन तो ऐसे होगा नहीं कि ऐसे ही सिर्फ पड़ा है होगा, उसकी आप लोग को दिख रहा होगा सामने से कि कुछ ना कुछ तो कवरिंग है उसकी ना। तो क्या कवरिंग है उसकी? कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो उसको एक स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं, ये उसकी कवरिंग होगी। क्या आप कहेंगे इसको? कहेंगे क्रेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम कितने बोन की क्रेनियम बनी होती? 8 बोन की। 8 बोन की होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती। क्रेनियम को ही, अब देखो ब्रेन क्या है? एक बॉक्स में है ना, एक बॉक्स में है, तो उसको ही बोल दिए ब्रेन बॉक्स, ब्रेन का बॉक्स। तो क्रेनियम ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। क्या? ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अब देखो, ये तो बाहर की कवरिंग होगी, लेकिन अपने एनसीईआरटी में वो सीधा क्रेनियम नहीं लिख के दिया। अपने एनसीईआरटी में क्या लिख के दिया है कि ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल, उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। तो स्कल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का ही पार्ट है स्कल, ठीक है। सॉरी, स्कल, क्रेनियम जो है वो एक पार्ट है स्कल का, ठीक है। तो अब देखो, ये रही आउटर कवरिंग। अब इसमें क्या होता है? ब्रेन जो होती, इसके क्रेनियम और ब्रेन के बीच में कुछ लेयर होती जो उसको प्रोटेक्ट करती ब्रेन को। तो अब उन लेयर को क्या कहते हैं? कौन कौन सी लेयर है? तो जो लेयर हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती ब्रेन को, उनको मेनिंजेस बोलते। क्या बोलते? मेनिंजेस कहते हैं। अब वो मेनिंजेस कितनी होती? 3 होती, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने पढ़ा था, कोई भी सीक्वेंस हम लोग आउटर टू इनर याद कर रहे हैं ना, तो हमेशा आउटर टू इनर सीक्वेंस दे। जैसे हम लोग ने आई में पढ़ा था, आई की 3 लेयर होती थी, आउटर टू इनर। स्क्लेरा पढ़ा, देन कोरोइड, देन रेटिना। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आउटर टू इनर पढ़ेंगे। तो अब सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती जिसको कहते हैं आउटर, ये सबसे बाहर की लेयर है, तो इसको क्या कहेंगे? डूरा डूरामेटर, ठीक है। डूरामेटर। देन इसके बाद एक लेयर होगी बीच वाली, मिडिल लेयर, इसको कहेंगे एरेक्नॉइड। मिडिल को क्या बोलेंगे? एरेक्नॉइड। हल्का छोटा छोटा लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, लिखो। मिडिल क्या है? एरेक्नॉइड है। देन सबसे इनर क्या होगी? सबसे इनर लेयर, ये जो है, इस लेयर को क्या कहेंगे? इस लेयर को, सबसे इनर वाले लेयर को कहेंगे पियामेटर। क्या कहेंगे? पियामेटर। अब इनको एक कोड में बोलता आउटर टू इनर याद करने का। किससे याद करोगे? डेट। डेट से याद रखना, ठीक है। एक कोड है जिसको कहेंगे डेट, आउटर टू इनर, ठीक है। अब देखो, डूरामेटर एंड एरेक्नॉइड के बीच में क्या दिख रहा है? एक स्पेस दिख रहा है, एक स्पेस दिख रहा है ना, ये आपका एरेक्नॉइड है
ये आपका डूरामीटर है, ठीक है। तो इनके बीच एक स्पेस दिख रहा, तो उस स्पेस को क्या कहेंगे, उस स्पेस को कहेंगे सब डूरल स्पेस। क्या कहेंगे, सब डूरल स्पेस। अब सब डूरल स्पेस क्यों बोलते हैं, अब देखो सब मतलब क्या होता, नीचे, क्या नीचे, सब मतलब नीचे, किसके नीचे, डूरल मैटर के नीचे है ना, तो इसकी वजह से इसको डूरल स्पेस बोलते हैं। अब देख रहे हैं इसके बाद में जस्ट ये एक स्पेस दिख रहा है ना, ये भी एक स्पेस है, क्या है, एक स्पेस दिख रहा है ना ये। तो अब इस स्पेस को क्या बोलेंगे, तो अब ये भी किसके नीचे है, एरेक्नॉइड के नीचे है ना, तो अब इसको बोलेंगे सब, क्या कहेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। अब क्या होता, अपना जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता, इसमें क्या होते, कुछ फ्लूइड भरे होते, क्या होता, कुछ इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं। अब उनको क्या कहते हैं, उन फ्लूइड को बोलते हैं CSF। CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये सिर्फ क्या ब्रेन में ही होते हैं, नहीं, उसके नाम में ही है, देखो सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, तो CSF दोनों में होते हैं, ब्रेन में भी होते एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी होते, ठीक है। अब इनका ये होते तो काहे के लिए होते, क्या फंक्शन होता है इनका, काम क्या होता, तो अब ये क्या करते, प्रोटेक्ट करते अपने ब्रेन को, प्रोटेक्शन करते अपने ब्रेन का, किससे, शॉक से, चोट ना लगे उसमें, ठीक है। तो जैसे हम लोग दौड़ते गिरते कहीं तो जल्दी अपने ब्रेन पे चोट नहीं लगती, क्यों, क्योंकि इसमें CSF है, ठीक है। CSF उसको बचा के रखता, फ्रिक्शन की तरह काम करता, फ्रिक्शनलेस होता, ठीक है, उसको फ्रिक्शनलेस कर देता, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे कि इन तीनों को, ये मेनिंजेस है, ठीक है। अब इन लेयर में क्या होगा, तीनों लेयर में कोई एक लेयर में क्या होगा, वो हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन। तो अब उनको उसको क्या कहेंगे, टर्म को मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस छोटा दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं, मेनिंजाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, कहां पे, मेनिंजेस में, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन कहां पे, मेनिंजेस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये रहा अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन में बात करते हैं। तो फर्स्ट, अब देखो ब्रेन क्या करता, अपने कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, दोनों को कंट्रोल करता, वॉलंटरी फंक्शन को भी कंट्रोल करता, इनवॉलंटरी फंक्शन को भी कंट्रोल करता, ठीक है। तो ब्रेन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह वर्क करता, ठीक है। ये मैं मिटा देता, कंट्रोल नियंत्रण का, ठीक है, कोई भी चीज अपने काबू में करना। अब देखो ब्रेन इज कंट्रोल, क्या कंट्रोल, फंक्शन को कंट्रोल, कौन से, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों को। कमांड मतलब आदेश देना, मतलब अपना ब्रेन क्या करता, अपना ब्रेन जो है वो अपने बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल भी करता और काम करने के लिए इजाजत भी देता, कौन, ब्रेन। अब कमांड सेंटर मतलब इजाजत कैसे देता, जैसे कि अब मान ले हम लोग को प्यास लगी, तो प्यास लगती है तो क्या होता, अपने हाइपोथैलेमस तक थोड़ा सेंसरी उसके से हो जाता है, सिग्नल जाता कि प्यास लगी हमको। तो अब ब्रेन क्या करता है, इजाजत देता, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा भेजता कि भाई अब आप पानी पियो। तो ये रहा इजाजत, मतलब ब्रेन क्या करता, जैसे होते ना आपके कोई सीनियर होंगे या कुछ जो भी आपसे बड़े हैं, तो आप क्या करते हैं, उनसे इजाजत लेते कि मैं ये काम करूं, अगर उन्होंने हाँ बोला तो आप काम करते,
वरना नहीं करते। तो वैसे ही अपना ब्रेन भी है, क्या करता, कोई भी काम करने के लिए इजाजत देता। एग्जाम्पल जैसे हमको प्यास लगी या भूख लगी, तो भूख लगती तो अब ब्रेन तक हमारे सिग्नल जाता, तो फिर ब्रेन हमारा मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल भेजता कि भाई अब आप खा लीजिए या पी लीजिए। ठीक है, तो ये होता कमांड सेंटर। अब बात करेंगे ब्रेन के पार्ट के बारे में कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, ये रहे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता फॉर ब्रेन। कौन सा? फॉर ब्रेन। ये जो अपने आगे का है ना, फॉरवर्ड, फॉर मतलब फॉरवर्ड, आगे का, फॉर ब्रेन। देन बीच का क्या आएगा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। देन ये पीछे, ये बीच का आ गया। देन ये जो पीछे का है, ये क्या है अपना? हाइंड ब्रेन। क्या है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब पोस्टीरियर, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फॉर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। अब फॉर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फॉर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता सेरेब्रम। कौन सा? सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है अपने ब्रेन का। देन थैलेमस। कौन सा? थैलेमस। देन थर्ड हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। अब बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, किसकी? सेरेब्रम की। तो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। किसका? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि सेरेब्रम कैसे होता है। देखो यहां पे देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको? हेमिस्फीयर दिख रहा, सॉरी स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर दिख रहा। तो अब इसको कौन सा स्फीयर बोलेंगे? सेरेब्रल स्फीयर बोलेंगे। अब मैं क्या करता, इसको 2 पार्ट में कर देता। ठीक है, कितने पार्ट में? इसके 2 पार्ट करती हूँ। इसके कितने पार्ट कर दिया? 2 पार्ट को। अब क्या हुआ? आधा आधा हो गया ना, हाफ हाफ हो गया। तो अब क्या बोलेंगे? हाफ हो जाएंगे तो क्या टर्म बोलेंगे? हेमी। तो अब देखो 2 साइड, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। तो जो राइट में होगा उसको बोलेंगे राइट हेमी, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट शॉर्ट फॉर्म लिखा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाले को क्या कहेंगे? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो इन दो को, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो इसको अलग कर रहा। क्या कर रहा? अलग कर रहा। कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जो इसको अलग कर रहा। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्ट्रक्चर का नाम है डीप, ये है डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट। क्या है? डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट। ठीक है, ये क्या करता? राइट हेमिस्फीयर को एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग करता। जब अलग करता तो अब अलग करेगा तो भाई आ जाएंगे इधर, एक इधर हो जाएंगे इधर, तो कहीं इधर करोगे सर, कहीं इधर करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इसको एक स्ट्रक्चर है जो इसको जोड़ के भी रखता। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कैसा है स्ट्रक्चर देखने में? वो ये है, देखो ये क्या है? कैसा दिख रहा है आपको? शेप कैसा दिख रहा है? पहले ये बताओ। सी टाइप में दिख रहा है ना? तो ये क्या करता? दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम,
जो कि सी शेप का होता, और ये कुछ नहीं, ये क्या है, ट्रैक्ट है। ठीक है, एक चीज मैं डिफरेंस बता दूं आपको, ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रैक्ट क्या होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीज हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो में नहीं बोल पाया था। एक होता ट्रैक्ट, ठीक है, एक गैंग्लिया, ठीक है, एक गैंग्लिया, और एक होता न्यूक्लियाई, ठीक है, और एक होता नर्व। ठीक है, ये चार चीजें क्या होती हैं, इनको कब बोलेंगे, तो ये जो ट्रैक्ट होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में, क्या, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को क्या कहेंगे, ट्रैक्ट एंड नर्व दोनों कहेंगे, लेकिन नर्व कब कहेंगे और ट्रैक्ट कब कहेंगे। ट्रैक्ट कब कहेंगे, जब वो सीएनएस में प्रेजेंट होगा तब उसको ट्रैक्ट कहेंगे, एंड नर्व जब पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा तब उसको नर्व बोलेंगे। एंड गैंग्लिया और न्यूक्लियाई कब बोलेंगे, देखो ये क्या होता है, गैंग्लिया और न्यूक्लियाई पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, क्या, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अब गैंग्लिया कब कहेंगे, न्यूक्लियाई कब कहेंगे, न्यूक्लियाई जब हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होगा तब उसको न्यूक्लियाई कहेंगे, गैंग्लिया जब हमारे पीएनएस में प्रेजेंट होगा तब उसको हम गैंग्लिया बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर रहे थे, देखो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को क्या कहेंगे, ट्रैक्ट एंड नर्व। ट्रैक्ट कब कहेंगे, जब सीएनएस में प्रेजेंट होगा वो तब कहेंगे, पीएनएस में जब प्रेजेंट होगा तब उसको नर्व कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कब कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लिया एंड न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब गैंग्लिया कब कहते हैं, जब पीएनएस में होता तब उसको गैंग्लिया कहते हैं, एंड सीएनएस में जब होता तब उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो वही कॉर्पस कैलोसम क्या है, सीएनएस में प्रेजेंट है ना, वो ट्रैक्ट भी है उसको। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, सेरेब्रम के बारे में, किसके, सेरेब्रम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, देखो सेरेब्रम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये हमने एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, कैसे, ये ऐसे है तो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, अब क्या होता, हेमिस्फीयर के दो पार्ट होते, तो दो पार्ट होंगे, तो एक मेडुला होगा, एक कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मेडुला कौन होगा, कॉर्टेक्स कौन होगा, इनमें तो डिफरेंस करने की जरूरी नहीं। आउटर जो होगा उसको कहेंगे कॉर्टेक्स, और इनर जो होगा उसको मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडुला। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, जरा देख लेना, मेडुला कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते वो हमारे ब्रेन मतलब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते, सेरेब्रम में प्रेजेंट होते। तो अब वो कहाँ पे होते, मतलब उनका कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, जैसे सेल बॉडी है, एक्सॉन है, तो अब वो कहाँ पे प्रेजेंट होते। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन का बना है ना। ठीक है, तो अब देखो मैं स्ट्रक्चर बनाता न्यूरॉन का, ये क्या दिख रहा है आपको, यूनिपोलर न्यूरॉन, क्या, यूनिपोलर न्यूरॉन। अब क्या हुआ, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देखो मेडुला में क्या आया, इसका एक्सॉन पार्ट आया, कौन सा, एक्सॉन पार्ट। कॉर्टेक्स में कौन सा आया, सेल बॉडी आई। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि इसमें स्वान सेल प्रेजेंट होते, किसमें, इसके एक्सॉन्स में, जो माइलिन शीथ बनाते इसके चारों तरफ। तो अब माइलिन शीथ किसकी बनी होती, माइलिन शीथ फैट की बनी होती ना, फैट प्रोटीन ये सब की बनी होती। तो फैट कैसा होता अपना, कैसा होता, फैट व्हाइट होता। तो अब क्या होगा, इसका सेरेब्रम का इनर पार्ट मेडुला, मेडुला कैसा दिखाई देगा। अब इसमें एक न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन, मैंने एक बना के दिखाया। तो अब जब इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, तो अब जब ये एक्सॉन है, एक्सॉन में स्वान सेल है, स्वान सेल माइलिन शीथ बना रही, तो माइलिन शीथ व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। तो अब बहुत सारे, तो ये मेडुला कैसा दिखेगा आपको, व्हाइट कलर दिखेगा। तो अब मेडुला कैसे दिखता, व्हाइट कलर, व्हाइट मैटर। मेडुला में क्या होगा, व्हाइट मैटर।
किसके वजह से होगा? एक्सॉन्स कह लो या नर्व फाइबर। अब सेल बॉडी में कोई भी एक्सॉन सेल नहीं है, तो अब वो कैसा दिखेगा? ग्रे कलर। किसका? ग्रे। कैसा? ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रे कलर है, ऐसा दिखेगा क्या? अपना कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऐसा दिखेगा। तो क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें स्वान सेल नहीं है, माइलिन से कोई लेवल नहीं। तो अब ये कैसा पूरा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा ना। तो अब इसमें क्या होता? व्हाइट मैटर। व्हाइट दिखेगा तो उसको व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर हो गया। अब किसकी बात करेंगे? अब इसमें क्या होता? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है अपना, उसमें कुछ एरियाज पाए जाते हैं। कुछ कितने? 3 एरियाज होते हैं। 3 एरिया प्रेजेंट। कितने? 3 एरिया। कौन कौन से होते हैं? एक होता सेंसरी एरिया, एक होता मोटर एरिया, एक होता एसोसिएशन एरिया। ठीक है, क्या होता? अब सेंसरी एरिया क्या होता है? यहाँ पे क्या होता? अपने ऑर्गन से सीएनएस में कहा सेंसरी का दौर आता ना, तो इस एरिया में, सेंसरी एरिया में सिग्नल आता। सेंसरी एरिया में सिग्नल आता, ठीक है। अब मोटर एरिया में क्या होता है? यहाँ से सिग्नल ऑर्गन तक जाता, ठीक है। ये दोनों हो गए सेंसरी एरियाज के। अब एसोसिएशन एरियाज क्या है? एसोसिएशन एरियाज के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, it's neither clearly sensory nor motor। ना तो ये क्लियरली सेंसरी है, ना ही मोटर है, ठीक है, क्लियर। अब मैक्सिमम एरिया इन तीनों में कौन से होते? किसके होते? तो मैक्सिमम एरिया जो होता वो एसोसिएशन के एरिया के होते। मैक्सिमम एरिया जो होता वो एसोसिएशन एरिया होते। अब एसोसिएशन एरियाज के काम क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब एसोसिएशन एरियाज के जो काम होंगे वही अपना सेरेब्रम का होगा, ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन एरिया आल्सो इज अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। तो फर्स्ट इसका काम है मेमोरी। क्या? मेमोरी, वही जो आप लोग की कमजोर है, ठीक है। मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त आपका किस पे डिपेंड करता? आपके एसोसिएशन एरियाज में। एसोसिएशन एरियाज मतलब आपके सेरेब्रम। आपका सेरेब्रम सही से वर्क करा तो आपकी याददाश्त अच्छी है, ठीक है। दूसरा क्या होता? कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन। मैं बोल दे रहा, देख लो, नहीं दिखा तो कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता? कम्युनिकेशन क्या होता? वही जो आप लोग इशारे से करते, मतलब बातचीत से भी हो सकता है और इशारों से भी हो सकता है। आजकल तो इशारों से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन। एक और होता है इसका काम, इंटरसेंसरी एरिया। इंटरसेंसरी एरिया, ठीक है। एक होता है इंटरसेंसरी एरियाज, ठीक है। अब वो क्या होते हैं वो देखते हैं। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक है, क्या होते हैं? एक काम क्या होता है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इसको आगे में देखेंगे। तो अब इसके लिए कोड है जो याद कर सकते हैं, MCI, ठीक है, MCI, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एरिया, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इसका आगे हम जिक्र करेंगे। अब ये रहा सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। अभी इसके 2 पार्ट बचे हैं। कौन कौन से? एक बच्चा थैलेमस, एक बच्चा हाइपोथैलेमस, ठीक है। मैं अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस के लिए एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे देखना ये क्या है? थैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। इन दोनों को मिला के बोलते डाइनसेफेलॉन। इन दोनों मिला के डाइनसेफेलॉन बोलते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थैलेमस की फर्स्ट। देखो,
थैलेमस कहाँ होता, ठीक है, थैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। थैलेमस कहाँ होता अपना, थैलेमस क्या होता, सेरेब्रम जो होता वो मतलब सेरेब्रम चारों तरफ से थैलेमस को घेर के रखता, मतलब सेरेब्रम रेव्स अराउंड थैलेमस। देखो अराउंड थैलेमस, ठीक है, सेरेब्रम रेव्स अराउंड, इसका मतलब क्या, जैसे आजकल सर्दियां चल रही है ना, तो अब क्या करते हैं लोग चादर से अपने आप को लपेट लेते, तो वैसे ही थैलेमस का काम होता, सॉरी वैसे ही थैलेमस सेरेब्रम जो होता थैलेमस को घेर लेता। अब इसका एक काम और है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। किसका, देखो इसका एक काम है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। अब इसका मतलब क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब मैं बता चुका आपको, तालमेल, जोड़ना, ठीक है। अब क्या करता है, जो हमारे स्किन या कहीं से भी कोई भी सिग्नल जो है हमारे कॉर्टेक्स में जाते सेंसरी एरियाज में, तो अब जो सेंसरी तक आए, फिर सेंसरी से मोटर, तो सेंसरी और मोटर के बीच में क्या करता है, ये तालमेल बना के रखता है, जोड़ के रखता है उसको, कौन, थैलेमस, ठीक है, जिसके द्वारा अब मोटर से हमारे इफेक्टिव ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचते, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, यहां पे बात करेंगे हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइपो मतलब नीचे, किसके, थैलेमस के नीचे। तो एक चीज ये भी बोल सकते हैं, बेसल पार्ट ऑफ थैलेमस, या कह सकते हैं बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, क्योंकि नीचे होता, ठीक है। तो एक कहेंगे बेसल पार्ट ऑफ डाइन सेफेलॉन, ठीक है। अब देखो, अब हाइपोथैलेमस क्या करता, कंट्रोल काम है, कौन से वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता या इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता, ठीक है। देखो कैसे कंट्रोल क्या करता, कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन, क्या, कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन। तो इनवॉलंटरी फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बोल देता, सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ, ठीक है। कौन से होंगे वो, फर्स्ट थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब ये क्या अपने आप मेंटेन नहीं, हाइपोथैलेमस। सेकेंड हंगर एंड थर्स्ट, भूख एंड प्यास। तो अब क्या भूख क्या वॉलंटरी है, नहीं, आप कह देते कि भाई मेरे को भूख लग जाए, तो भूख लग जाती है और आप खा लेते, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो वॉलंटरी होता, बार बार इसे होता रहता। तो हंगर एंड थर्स्ट क्या है, इनवॉलंटरी, क्योंकि आपके कहने पे भूख नहीं लगती, ठीक है, इसकी वजह से वॉलंटरी। तो ये कौन कंट्रोल करता, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता, ठीक है। अब कुछ क्या होते हैं हाइपोथैलेमस में, क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल, क्या कहते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। न्यूरो मतलब, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, जाहिर सी बात है न्यूरॉन से तो बना ही है। सेक्रेटरी मतलब सेक्रेशन, क्या सेक्रेशन, सेल
अरे भाई सेल सेक्रेट करता तो क्या रुडॉल्फ बुर्चो चाचा अब तक चले गए होते, उनका सब फ्लॉप हो गया, मतलब ओमनी सेलुलर खत्म। न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल क्या सेक्रेट करता? सेल नहीं सेक्रेट करता, पता चले सेल लगा दो, सेल नहीं सेक्रेट करता, वो सेल रुडॉल्फ बुर्चो बता चुके अच्छे से आपको, ठीक है। क्या सेक्रेट करता? हार्मोन। क्या न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो होता वो क्या सेक्रेट करता? हार्मोन। तो इस हार्मोन को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इनको जो सेल सेक्रेट करता उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो कौन से सेल होते, उनको एक नाम दिया न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों नाम दिया? क्योंकि सीएनएस का पार्ट है। न्यूक्लियाई कब बोलेंगे अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है, देख लेना क्या है। तो इतना काम हुआ हाइपोथैलेमस का, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब मेडुला प्लस एमाइगडेला, एमाइगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस। घबराओ नहीं, पता चल रहा कि हिप्पोकैम्पस भाई ये ब्रेन में मछली कहाँ से आ गई? नॉट अ मछली, ये क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है। तो इन तीनों को मिला के एक टर्म देते, जिसको बोलते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। अब इनका काम क्या होता वो देखते हैं। क्यों इतना शब्द जहमत कर रहे हैं हम लोग? देखो अब क्या होता, लिम्बिक लोब प्लस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कौन? लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, या कह लो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमाइगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस, ये चारों मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते। क्या चीज कंट्रोल करते हैं भाई? कब से ये कंट्रोल बोले जा रहा है? कंट्रोल करते क्या? कंट्रोल करते फर्स्ट सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। हाँ वही इमोशन भाई जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वही कौन करता कंट्रोल? आपका हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब मिलके क्या? एक्सप्रेस ऑफ इमोशन एंड फीलिंग। अब तो मजा ही आ गया होगा आप लोग को। फीलिंग क्या कह रहे हो? मन की बात, ठीक है। ये क्या करता है अब आज से जान लो, जो एक्सप्रेशन आप लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग को या इमोशन को, तो वो कौन कंट्रोल करता? आपका हाइपोथैलेमस और लिम्बिक लोब मिलके, ठीक है। एक और कंट्रोल कर, एक और चीज है जिसको देख लेते हैं, वो क्या है? मोटिवेशन। वही जो आप लोग यूट्यूब पे लेते रहते हैं दिन रात, बस लेके चद्दर तान के सो जाते, हो गया। तो फॉर ब्रेन का हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? थैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या है? सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। अब एक कैनाल जाती है सेरेब्रम। ये क्या है? मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन, जो कि हम लोग को पढ़ना है, मिड ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है? मिड ब्रेन के बाद ये क्या है? ये है पोन्स।
क्या है, पोन्स। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, देखो ये है सेरेबेलम। क्या, सेरेबेलम। देखो ये क्या है, सेरेबेलम, नॉट सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम। और ये क्या है, मेडुला। ठीक है, देखो मेडुला कहाँ होता है, अपने यहाँ पे होता है ये मेडुला। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, मिड ब्रेन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, मिड ब्रेन। तो अब यहाँ पे लिखता है मिड ब्रेन। अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या है। देखो मिड ब्रेन में क्या होता, 4 स्वेलिंग होती, 4 स्वेलिंग होती। देखो कैसे होती, एक ये होती, मैं ज्यादा बड़ा बना के ऐसे लिख, 4 स्वेलिंग होती जो राउंड होती, 4 स्वेलिंग होती, जिसको क्या कहते हैं, ये 4 स्वेलिंग होती है जिसको अब देखो क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वार्टी जेमाइना। क्या कहते हैं, देखो 4 स्वेलिंग होती है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वार्टी जेमाइना। ठीक है, क्वार्टी मतलब 4, क्वार्टी मतलब 4, कितने हैं, 4। अब जैसे मेंढक में क्या होते हैं, 2 स्वेलिंग होते, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा बाई जेमाइना। ठीक है, अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एक कैनाल दिख रहा, क्या दिख रहा, एक कैनाल दिख रहा। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरेब्रल एडिक्वेट, सेरेब्रल एडिक्वेट। ठीक है, सेरेब्रल सेरेब्रल एक्विडेक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट, क्या बोलते हैं, सेरेब्रल। अब सेरेब्रल है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई वहां सेरेब्रम है वहां सेरेब्रम है, उससे फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन से रिलेटेड नहीं है इस डक्ट का, इसका रिलेटेड है तुम्हारे इस मिड ब्रेन से। ठीक है, अब इसका काम क्या होता, मिड ब्रेन क्या करता, देखो मिड ब्रेन क्या करता, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या क्या करता, विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट सिग्नल। ठीक है, अब देखो मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट, क्या, इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। इंटीग्रेट मतलब, इंटीग्रेट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट, क्या, कोऑर्डिनेट, जोड़ना, क्या, जोड़ना। विजुअल, विजुअल मतलब देखना, ठीक है। टेक्टाइल टच, ऑडिटरी सुनना, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या करती है, ये इंटीग्रेट इनको जोड़ के रखती है। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब आप वीडियो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, देख रहे हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सुन भी रहे हैं। तो अब इनके बीच क्या कर रहा, मिड ब्रेन अपना तालमेल बना के रखा, इंटीग्रेट, जोड़ के रखा, क्या करा, जोड़ के रखा है। ठीक है, ये हो गया, ये रहा मिड ब्रेन का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये मिड ब्रेन का हो गया। अब बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। किसकी, हाइंड ब्रेन की। किसकी, हाइंड ब्रेन की बात करें। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट, हाइंड ब्रेन को पोस्टीरियर पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कितने पार्ट इसके, 3। कौन कौन से, सेरेबेलम, सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पोन्स पढ़ेंगे, क्या, पोन्स, सेरेबेलम,
पेरिलम, और थर्ड मेडुला, मेडुला ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, अब पोन्स क्या होता है? पोन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट, किससे बना होता? ट्रैक्ट से बना होता। ठीक है, फर्स्ट पोन्स की बात करेंगे। पोन्स, तो अब इसके करके देख लेते हैं। पोन्स, पोन्स तो अब देखो पोन्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब क्या बोले थे वहां पे? ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ट्रैक्ट क्या था? ट्रैक्ट किसको बोले थे? ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, सीएनएस में होता है तो उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करता? एक काम और करता, ऑल सेंसरी पाथवे टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स साइनेप्स एट पोन्स लेवल। क्या? ऑल सेंसरी पाथवेज, क्या? ऑल सेंसरी पाथवेज टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिनेप्स एट पोन्स। क्या? सिनेप्स एट पोन्स। सिनेप्स एट पोन्स। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। ऑल सेंसरी पाथवेज मतलब जितने भी अपने ऑर्गन सीएनएस पे आ रहे हैं सिग्नल्स, जितने भी ऑर्गन से, इफेक्टर ऑर्गन से जितने भी सिग्नल्स अपने सीएनएस पे आ रहे हैं। सीएनएस पे कहां? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। साइनेप्स का मतलब क्या होता? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, वहां पे जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो अब क्या करते? साइनेप्स कर देते हैं। क्या? साइनेप्स कर देते हैं। साइनेप्स का मतलब क्या होता? अब जैसे कि हम लोग देखते हैं साइनेप्स, सेंसरी पाथवे टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स साइनेप्स एट पोन्स। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पे हमको टच किया तो हमको तुरंत महसूस हुआ, मेरा कॉर्टेक्स तुरंत महसूस कर लिया कि हाँ टच हुआ। लेकिन इससे पहले क्या होता? ये तुरंत देख ले, लेकिन ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता। पहले क्या होता? सेंसरी से जाते हुए पोन्स लेवल पे साइनेप्स होता है, ट्रांसफर होता है एक से दूसरे, फिर वो जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जाता। तो अब पोन्स का क्या हुआ? ये क्या करती? साइनेप्स करती एट पोन्स लेवल पे। ठीक है, अब बात करेंगे सेरेबेलम। किसकी? सेरेबेलम कुछ भी नहीं है, इसका एक काम है सिर्फ। एक तो इसमें क्या होता? एक जान लेंगे, पुरकंजे सेल पाए जाते हैं। क्या? पुरकंजे सेल। एक होता है पुरकंजे फाइबर, जो कहां पाया जाता है? हार्ट में। कहां? वेंट्रिकल्स में पुरकंजे फाइबर। और यहाँ पे पुरकंजे सेल पाए जाते हैं। कहां? सेरेबेलम में। इसका एक काम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, मेंटेन कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स। क्या? लिम्स। अब इसका मतलब क्या है? कुछ भी बोल रहा है ये, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। देखो सुनो, जैसे मेंटेन कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स, मतलब इसका क्या हो? जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग महसूस नहीं किए कि मेरा हाथ भी मूव करता, साथ में मूव करता ना, तो ये कौन करता है? सेरेबेलम करता। सेरेबेलम जो होता वो लिटिल पार्ट ऑफ ब्रेन होता। क्या? लिटिल पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब जैसे आप गिरते तो क्या होता? आपका हाथ आगे आ जाता आपको बचाने के लिए। तो अब वो कौन करता? किसका काम होता ब्रेन का? सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम का काम होता। अब एक और बचता जो हम लोग बात करेंगे, उसका मेडुला। ठीक है, थर्ड जो होगा ये रही पूरी पोन्स एंड इसका सेरेबेलम का। अब बात कर लेंगे हाइंड ब्रेन में ही। सेरेबेलम में ही हाइंड ब्रेन का बात। एक और बचेगा मेडुला। क्या? मेडुला, जो कि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एक नया दूसरा था, ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लंगाटा।
मेडुला ऑब्लिंगाटा। देखो अब मेडुला का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, इसमें कंट्रोल ओमिटिंग सेंटर होता, मतलब ओमिटिंग को कंट्रोल करता, क्या ओमिटिंग, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी होता है इसी में मेडुला में। कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, कार्डियोवेस्कुलर, ठीक है। और एक सेंटर और होता है जिसको कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया रिप्रेजेंट होते हैं इसमें, क्या कीमोसेंसिटिव एरिया, कितने काम होते हैं किसके, मेडुला, मेडुला आल्सो कॉल्ड ऑब्लिंगाटा। इसमें ओमिटिंग सेंटर भी होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी होता है, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स भी है, इनसे कार्डियोवेस्कुलर कंट्रोल भी यही करता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम पीछे भूल गए थे, वो करेंगे कि मिड ब्रेन लोकेट कहाँ पे होता है, सबको दिख रहा कहाँ पे है, सबको दिख रहा पोन्स एंड डाइनसेफेलॉन के बीच में मिड ब्रेन लोकेट करता, ठीक है, या थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पोन्स के बीच में मिड ब्रेन आता, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपना मिड, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा आपको, उसको देख लो। देखो ये क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है, ये क्या है पोन्स, और ये क्या है मेडुला। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। अब ये बात करेंगे कि ब्रेन स्टेम कहां पे लोकेट होता, ब्रेन स्टेम कहां पे लोकेट होता, तो वो देखेंगे। ब्रेन स्टेम जो होता, अब देखो मेडुला है, तो अब इसके जस्ट बाद मेडुला ऑब्लिंगाटा के पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड निकलेंगे ना यहाँ से, क्या स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक कैनाल, जो कि इसका प्रोटेक्ट करता कौन, वर्टिब्रा, ठीक है, जो कि न्यूरल किनार में होती है, इसको न्यूरल किनार बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ब्रेन स्टेम कहाँ लोकेट होता, ब्रेन कह लो, क्योंकि सेरेब्रम क्या है, लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन इसको बोलते मेनली ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रेन स्टेम होता, क्या होता, ब्रेन स्टेम होता, किसके किसके बीच में, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में ब्रेन स्टेम है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता, तो ब्रेन स्टेम का काम क्या होता, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ता इसको, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो जैसे हमारे आंख पे किसी ने लाइट मारा, तो अब क्या होता, आंख अपने आप बंद हो जाती, हम लोग करते बंद खुद नहीं जान के ना, जब कोई भी लाइट ज्यादा आती तो खुद ही बंद हो जाता। तो इसमें क्या करता, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता इसको, अपने ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कोई भी गर्म चीज है, गर्म चीज पे ऐसे हाथ रखे तो तुरंत हट जाता, क्यों, कौन हटाता, इसमें ब्रेन आपका नहीं इन्वॉल्व, तो ये कौन करता, स्पाइनल कॉर्ड। कैसे होता, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अपोजिट तुरंत हटा देना पड़ता, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक दो लाइन जान लेंगे, जैसे इसमें भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता, क्या व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो अब व्हाइट मैटर कहाँ पे होगा, आउटर होगा, इनर होगा, ऐसा इसका शेप होता है। देखो ये ऐसा है, इसका कौन है, ट्रांसवर्स, ये सेक्शन है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा, कट करके, ठीक है। तो ऐसे देखता, ये ऐसा दिखता, ये ऐसा दिखता है, ये आउटर पार्ट हुआ और ये इनर पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें व्हाइट मैटर कहाँ पे होता है, ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, तो जस्ट ब्रेन का उल्टा है, इसमें आउटर क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा, ठीक है, और इनर क्या होगा, इसके ग्रे मैटर होगा, उल्टा है उसका, एक याद कर लो, दूसरा उल्टा कर लो।
अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसका काम हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ऐसे एक और काम होता है, देखिए जैसे हम लोग बहुत टाइम तक कोई चीज पढ़ते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता, वो स्टोर हो जाता कहाँ, ब्रेन में नहीं स्टोर होता, आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्टोर होता। जैसे कोई सर पूछे तुरंत एक तुरंत निकल जाता सर ये तुरंत, तो ये इसमें आपका ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हो, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये क्या था, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद एंड अल्लाह हाफिज।